साथियों 2010 से लेकर 2025 तक में सीएसबीसी के द्वारा इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि साथियों आज के सेट से आपके एग्जाम में प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? वेदों से, मुंडकोपनिषद से, पुराणों से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सत्यमेव जयते जो उक्ति है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर आपसे पूछे वेदों की संख्या टोटल कितने हैं तो टोटल 4 वेद है। पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। वेदांग पूछे तो टोटल 6 वेदांग है। और उपनिषद कितने हैं तो टोटल 108 उपनिषद है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जय हिंद दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कविराज की उपाधि से विभूषित था? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त जो है वीणा वादक थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया है। आगे देखिए, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में उत्कीर्ण नहीं है? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है और इस सेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। और आपके एग्जाम के लिए 2 क्लास स्टार्ट किया गया है, एक दोपहर 3 बजे और दूसरा क्लास रात में 8 बजे। तो एग्जाम तक दोनों क्लास को डेली करें। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, भारत श्रमजीवी पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो भारत श्रमजीवी पत्रिका जो है ये किसके द्वारा निकाली गई? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है शशिपद बनर्जी के द्वारा। ठीक है, शशिपद बनर्जी के द्वारा 1874 में। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में। और अंबेडकर जी जो है भारत के कौन बने थे? तो प्रथम कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, मारीची की मूर्ति का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। आगे देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन 8, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं किसके द्वारा बनवाई गई? अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। बराबर की पहाड़ी कहाँ पर है? तो जहानाबाद में है। और किसके द्वारा बनवाया गया? तो अशोक और इसके पोता दशरथ के द्वारा। तो ऑप्शन में अशोक दिया हुआ है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है अशोक। आगे देखिए, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक बंगाल में बागान मजदूरों के शोषण को उजागर करता है? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी आपको बता चुके हैं। नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तिलका मांझी को किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ
विद्रोह के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है संथाल परगना। ठीक है, तिलका मांझी को संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए जाना जाता है। तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? तो 1785 में दिया गया था। डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है, 1785 में। आगे देखिए, समानांतर सरकारों की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? अच्छा, समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ कहाँ पर हुआ था याद रखिएगा। तो सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। फिर बलिया उत्तर प्रदेश में, और तामलुक पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे लिख देते हैं तामलुक पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर क्या हुआ था? तो समानांतर सरकार की स्थापना होती है। सतारा महाराष्ट्र, बलिया उत्तर प्रदेश, तामलुक पश्चिम बंगाल। और किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे देखिए, किस ग्रंथ में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग आंसर बताइए। किस ग्रंथ में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है? तो इसका सही जवाब है सुत्त निपात में। सुत्त निपात में। आगे देखिए, 12वीं शताब्दी के आसपास नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। आगे देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं की जानकारी किसमें मिलती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइए। और देखिए साथियों, हम लोग 2010 से लेकर 2025 तक में CSBC के द्वारा इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें से कल आपका पार्ट 1 हो चुका है, आज आपका दूसरा वीडियो है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और थोड़े से क्वेश्चन बच गए हैं, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं की जानकारी किसमें मिलती है? तो इसका सही जवाब है जातक में। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, जातक। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? और जैसे ही इतिहास के प्रश्न समाप्त होंगे, फिर ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? उदयन है। उदयन कौन था? तो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे। कौन थे बताइए? तो इसका सही जवाब है शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, बताइए कब और कहां पर? तो पहला अधिवेशन 1885 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। किसकी अध्यक्षता में? तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में। सी ऑप्शन आपका सही है। इस अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे देखिए, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, बताइए किस वर्ष में? और साथियों, जिनको भी एग्जाम के लिए वन लाइनर GK GS का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार GK नोट्स कुछ भी चाहिए, तो मात्र 49 में सब कुछ दिया जा रहा है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 1971। क्या हो जाएगा? 1971। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे बताइए? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। बी ऑप्शन सही है। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो
तो इसका सही जवाब है वर्साय में घोषित किया गया था। कहाँ पर? वर्साय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। 1915 में इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना किया था और इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था, BHU की स्थापना। आगे देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था और फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था, जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया, उदयन। इसलिए अगर आपसे पूछे कि पितृहंता वंश किस वंश को बोला जाता है, तो हर्यक वंश को। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, हर्यक वंश, पितृहंता वंश है हर्यक वंश। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये कहा है सर सैयद अहमद खान, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? अब यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन और बताते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो किस युद्ध के हार के बाद? तो वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। इसी युद्ध में नेपोलियन की हार होती है और उसको सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया और इसी सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है 1821 में। अच्छा, नेपोलियन का जन्म पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था। किस द्वीप पर? तो कोर्सिका द्वीप पर। याद रखिएगा, किस द्वीप पर? तो कोर्सिका द्वीप पर नेपोलियन का जन्म हुआ था और मृत्यु जो है सेंट हेलेना द्वीप पर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है। जमात खाना मस्जिद बलबन, ये गलत दिया हुआ है। जमात खाना मस्जिद जो है ये हो जाएगा खिजर खान। क्या हो जाएगा? खिजर खान। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया 1885 में प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? आंसर क्या हो जाएगा? प्रजापति। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, प्रजापति। आगे देखिए, क्वेश्चन 29, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स। इसके साथ में दास कैपिटल के भी लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी बोला जाता है। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था और 45 में समाप्त हुआ था। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? अभी हमने यहाँ पर देखा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण हुआ था, जर्मनी का। तो जर्मनी से किसने किया था? एडोल्फ हिटलर ने किया था। याद रखिएगा, एडोल्फ हिटलर ने। आगे देखिए, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा याद होगा 1498 में आया था, 1498 में।
आगे देखिए, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन पर। तो जलालगढ़ का किला जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? इसको याद कर लीजिए, पूर्णिया में है। कहाँ पर है? पूर्णिया में। आगे देखिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, इसकी रचना किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? कई बार प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति आपको याद होगा। इसी क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया था और रंगून में ही 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? तो आपको याद होगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। आगे देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन 1992 में स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला से। तो देखिए, आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये था ताशकंद समझौता, जो कि 10 जनवरी 1966 को हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था शिमला समझौता। और सिंधु नदी समझौता ये 1960 में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, बोध गया में। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। स्वामी सहजानंद संबंधित थे, बताइए किससे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। आगे देखिए, 1950 से पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। इसका आंसर याद रखिएगा, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। आगे देखिए, साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये रसिया में यानी रूस में हुआ था। अच्छा, आधुनिक रूस का निर्माता किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा, स्टालिन को। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो ये जर्मनी में। कहाँ पर होती है? जर्मनी में। हिटलर ने किया था नाजी पार्टी की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम और द्वितीय दोनों याद रखना है। तो प्रथम वाला 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में समाप्त। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर है स्टालिन। ठीक है, स्टालिन हो जाएगा, जो कि आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। लेनिन की बात करें तो 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था लेनिन ने। आगे देखिए, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? ये धौलावीरा से मिले हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए धौलावीरा कहाँ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों, आज का ये सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बच गया हिस्ट्री का, वो भी कवर कर लेंगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको क्लास के लिए अगर आपको एग्जाम के लिए 1 लाइनर जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक और स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, तो मात्र 49 में सब कुछ आपको दिया जा रहा है। इस पर आपको केवल मैसेज करके बताना है।